उनके मुंह पर तालक पोसने वाले वो कहते फिरे प्राणनाथ जी के गुरु देवचंद जी, देवचंद एक शरीर का नाम, और वो खुद क्या कहते हैं, सतगुरु मेरे श्याम जी। ऐ दुनिया वालों, मेरा सतगुरु स्वयं पूर्ण ब्रह्म है, जिसने मेरे तन में बैठ करके जो है परम धाम का ज्ञान दिया है और मुझे हुक्म दिया है कि क्या देखी रे हम दुनिया जो इनको ना करूं। जब तक वो सारी दुनिया को अखंड नहीं करते, भव सागर से पार हर एक। ये वो कृष्ण नहीं है जो कह देता है यदा यदा ही धर्म सविरानर भक्ति भारत धर्म थानम, मैं आऊंगा और क्या करूंगा, परित्राण साधनाम और विनाशाय। क्यों? दुष्टों का परमात्मा और है और भक्तों का परमात्मा और है। ग्रंथ कहते हैं परमात्मा सबका, प्राणनाथ कहता है वो पाप करने वालों तुम भी चिंता मत, मेरे मेहर की नजर और परम धाम की वाणी सबसे पहले तुम्हें निर्मल करूंगा और तब सबको भव सागर से पार करके योग माया में अखंड करूंगा और अपनी आत्माओं को लेके वापस परम धाम चलूंगा। इतने काम के लिए है। अभी दुनिया खड़ी है कि नहीं? तो फिर बोलो प्राणनाथ जी हमारे साथ हैं कि नहीं? बस अब आइए आगे सुनो। श्री मोहम्मद जी कहे साथ जी। अब महामती, ये श्री प्राणनाथ जी का टाइटल है जिस तन में आकर के बैठेंगे कि ऐ मेरे साथ जी। साथी ना चेला, क्योंकि पार ब्रह्म ना किसी का गुरु है और ना ही उसका कोई चेला है, ना ही वो भगवान है और ना ही उसका कोई भगत है। कहोगे महाराज जी हर ज्ञान ही उल्टा सुना, यही तो ब्रह्म ज्ञान। वह अद्वैत है, वहां लीला सबकी एक और यहाँ द्वैत, लीला सबकी जुदा। यहाँ गुरु चेले की जरूरत है, यहाँ भगत भगवान है। क्यों? यहाँ पार ब्रह्म आत्मा सबकी एक का ज्ञान किसी ने, जब आत्म तत्व का ज्ञान हो जाएगा बोलो तो सारा मानव एक हो जाएगा कि नहीं? बोलो, मुख से बोलो, मेरे कहने पर नहीं बोलो। अगर आज हमारे जाति पाति के भेद, नीच ऊंच के भेद, गुरुओं की गद्दियों के भेद और ये सब समस्याएं हट जाएं तो मानव एक है कि दो? फिर परमात्मा सबका एक है कि दो? फिर सब सुख और शांति है कि नहीं? हम गुनाहगार, क्योंकि हम सत्य व्यापारी नहीं बनना चाहते। हम झूठ पे खरीदार, झूठों की पूजा करते रहते हैं। दोष हमारा भी नहीं, हमको किसी ने सत्य की पहचान नहीं। आदि कह बार हम कह रहे कि ये जो मैंने आपको पहचान दी है ये शास्त्रों के हिसाब से दी है कि दुनिया में इतना समय बीत जाने पर पार ब्रह्म ख्याति तो दुनिया में आकर अनुष्ठान धारण करेंगे। आगे अपनी भी अब अपनी आत्माओं को, हर मानव को कह रहे हैं आगे अपनी भी तो, मेरी भी। और यहाँ कृष्ण कृष्ण करने वाले ना वो क्या कहते हैं, प्राणनाथ जी की भी तो उन्होंने सीखा ही हर चीज उल्टा, तो वो बेचारे कैसे समझे अपनी भी। स्वामी जी कहते हैं मैं तुम्हारे पास आया हूँ तो मेरी और आपकी बीती बातें थी परम धाम के अंदर, जिसको तुम अनुष्ठान लेकर के भूल बैठे हो। जुदा जुदा धर्म बना बैठे हो, जुदा जुदा गुरु बना बैठे हो, जुदा जुदा अपने भगवान बना बैठे हो, जुदा जुदा रस्मों रिवाज करके इंसान को इंसान का दुश्मन बना रहे। कहते हैं मैं वहां की बातें तुम्हें याद कराता हूं जहां तन से पहले तुम्हारी आत्माएं परम धाम में एक तत्व, एक रूप, एक स्वरूप स्वालीला में जहां आनंद ही और अखंड आनंद, टेम्परेरी दुनिया का आनंद नहीं, कोठी बन गई बंगला बन गई, कोठी बन गई मकान बन गई, ये आनंद नहीं। जहां आनंद ही आनंद है और एक तत्व है जिसको नूर ही
अब लोगों ने नूर का अर्थ निकालना शुरू किया। और नूर मैंने प्रकाश, रोशनी, और इसलिए नया धर्म चला दो, डिवाइन लाइट। उस रूप का भी अर्थ अपनी अकल से चलाने वाले अंधकार के कुएं खोद रहे हैं। नूर एक तत्व का नाम है। जैसे यहाँ जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश है, तो वह पार ब्रह्म के उस परम धाम में तत्व सबका एक, लीला सबकी एक, और स्वरूप सबका एक। क्या है? एक अनादि, मिटता नहीं, एक चेतन स्वरूप है। एक वहां लीला आनंद की होती है, क्योंकि सत और चित्त जो लीला करेगा उसमें आनंद ही आनंद होगा। सुगंध नानक धन सुहागनिया जिंदा साहब ना दिया। वो अपनी वही सुहागन इंसान है जिसने अपनी आत्मा के खस्म को पहचाना है कि मेरा प्रीतम कौन है, जिसको आज सनातन धर्म गा रहा है पर जानता नहीं वो। तुम हो एक अगोचर सबके, वो प्राणपति को प्राणपति कहना ही पाप समझते। हम खुला कह रहे हैं प्राणनाथ प्यारे की। प्राणनाथ इज नॉट द नेम ऑफ ए बॉडी, घबराना नहीं जयकारा बोलते हुए। प्राणनाथ किसी हमारे गुरु का नाम नहीं है, प्राणनाथ किसी देह का नाम नहीं है। प्राणनाथ वो है जो सबकी आत्मा का खसम है, मालक है, परमात्मा है, वो सबका प्राण। अब वो आकर के जो संसार में लिख रखा था, मैं इस समय पर दुनिया में आऊंगा। अब पार्लियामेंट में कोई प्रोग्राम तय हो जाता है और जहां जाना उस स्टेट को इंफॉर्मेशन दे दी जाती है, तो बोलो राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर जाएगा कि नहीं? तो ये तो पार्लियामेंट का ज्ञान। उन्होंने जो समय कह रहा भला कल युग में कैसे आते, आ गए और आ गए, अपने समय पर आ गए। हम इंसानों ने उनकी पहचान नहीं की। जो चित्त और स्वामी जी कहते हैं उसको जरा सुनकर चित्त में रखना, तुम्हें सारी बातें याद आ जाएंगी। अब कहूँ फेर के अगेन तुम्हें याद कराता हूँ। मूल मिलावे की भी तक परम धाम कहाँ है? भाई कलकत्ते जैसा एक शहर होगा ना, इंडिया में नहीं है वो, यूएसए में नहीं, चीन में नहीं, जापान में नहीं, इस दुनिया में नहीं, स्वर्ग में नहीं, वैकुंठ में नहीं, निराकार में नहीं, निराकार के पार भी नहीं। जहां कृष्णा खंड है ना, क्योंकि हाँ कृष्ण अक्षरातीत, कृष्ण अक्षरातीत तो भूले हुए मेरे साथी, उनको भी साथ लेके चलेंगे, उनको भी गले लगाएंगे। कृष्ण योग माया से आगे नहीं। भूल सुधार ले तो धन्यवाद, नहीं तो फर्ज हमारा बताना है। वो कृष्ण को कहें अक्षरातीत। चाहे तुलसीदास जी ने राम को सच्चिदानंद करिए, हमें कोई तकलीफ नहीं। कोई अपने टिमटमाते लालटन को ही कह बैठे कि मेरा सूरज है, फिर कोई बात नहीं, हमें क्या तकलीफ है? उन्हें कहने दो भाई, लड़ाई नहीं अकल की तरफ। अभी तक उनको परे की अकल मिली नहीं, एक मानव का ज्ञान मिला नहीं। कोई इंसान तभी तक तो गुमराह है जब तक जाति पाति के भेदों में उलझा हुआ। आत्म से देखेता तो मानव समाज एक। अब मानव को देखो कि उसका परमात्मा एक है कि अनेक। पढ़ो ग्रंथों के सारे करते हैं।